भी जो है ऐसा सोचकर जल में डूब कर वहीं सो जाता, फिर दूसरा स्वप्न देखता मानो सोकर जग गया है और पूर्व स्वप्न की घटना को स्मरण करके कहता है, अहो कैसी मोह की विडम्बना है। स्वप्न में अपने को मारकर मिथ्या ज्ञान से मैं ठगा गया, बड़ा व्यर्थ जो है व्यर्थ ही दुखी हुआ, ऐसा मानकर आश्चर्यचकित होता है। उसी प्रकार सच्चित आनंद स्वरूप यह आत्मा अपने आप को सच्चित आनंद नहीं मानता, न जानता ही है। देखो, मानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। अरे जानता नहीं तो कम से कम मान भी ले, तो मानता भी नहीं। शास्त्र कहता है तो मान लेना चाहिए, तो मानता भी नहीं और जानता तो है ही नहीं। तो जानता भी नहीं, मानता भी नहीं। अतः सर्व ज्ञातृत्व सर्व कर्तृत्व स्वभाव रूप अपने महत ईश्वर को न जानता हुआ स्वप्न में आत्महत्या करने के वाले की भांति नाम रूपात्मक बालू और घड़ा, समझे ना, नाम रूप में एक को मान लीजिए बालू, एक को मान लो घड़ा, और मोह रूपी रज्जू, वो मोह रूपी रज्जू आपने गले में सुदृढ़ बांध करके सुख सत चित स्वरूप आपने को असत अचित दुख रूप करके स्वकल्पित कासार तुल्य अज्ञान में डूब गया। पुनः स्वप्न जागर अथवा प्रजागर दशा की भांति स्वस्वरूप का ज्ञान होने पर यथार्थ अनुभव करके कहता है कि मैं परब्रह्म हूँ, मुझसे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, मेरे में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए यह सारा विभव मेरा ही है। व्यर्थ ही मैंने आकाशवत व्यापक स्वात्मा को घट तुल्य स्वल्प देह में आवृत जैसा करके उसी को अपना स्वरूप मान लिया। इस बिंदुभूत स्वल्प देह में मैं नहीं हूँ, मैं तो सभी देहों में व्याप्त हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा की स्वाप्निक दशा का जागर प्रजागर में केवल स्मरण ही होता है, उसी प्रकार मोहग्रस्त जीव की मोहावस्था की मूढ़ दशा प्रबोधावस्था में सच्चित सुख घन स्वात्म प्रकाश की प्रतिभिज्ञा होने पर जागरावस्था में स्वप्न स्मृतिवत केवल स्मरण मात्र का ही विषय रहती है। अहो, यह कैसा आश्चर्य है। मैं देह में हूँ, एक होता मैं देह में हूँ, किसी को ऐसा लगता है कि मैं देह तो नहीं हूँ पर मैं देह में हूँ। अब कोई कहता मैं देह हूँ। इस प्रकार तम और मोह, वो तम है, ये मोह है। बस तम मोह से अभिभूत होकर के मैंने मिथ्या ही स्वप्न में आत्महत्या करने वाले की भांति अपने को स्वयं वंचित किया। यह तो बड़ा भारी अनर्थ हुआ। इस प्रकार विमर्श करता हुआ यह प्रमेय चंद्र षडैश्वर्य संपन्न स्वात्म प्रमात्री भगवत चंद्र का चुंबन, षडैश्वर्य संपन्न भगवत चंद्र का चुंबन लीला रसामृत का पान करता हुआ तन्मय हो जाता है। आसनस्थ सुखम हृदय निमिज्जति, अकाल कलित अनुत्तर शाक्त पद की संप्राप्ति उक्त उपाय के अनुशीलन से बहिरंतःकरण अविकल अखंड स्वतंत्रमयी दशा को यह महाशिव योगी प्राप्त होता है। अर्थात सर्वभावों का उद्भव जो चिद है, जो सबका बीज कहा गया है, उसको यहाँ हृद करके कहा गया है। उसका जो अवधान और अनुप्रवेश है, यह दोनों उपाय यहाँ कहे गए हैं। काल काम की जय के साथ साथ अजर अमरत्व की प्राप्ति भी इस योगी को संभव है। तो पढ़ लिया इसको, थोड़ी बातें आप कहनी थी, मैं बहुत कह दिया उसको। ये बड़ा गंभीर 17 तक में हम लोगों ने देखा कि देखो आणोपाय शुरू हो गया, हुआ था नाड़ी संहार से, है? नाड़ी संहार से शुरू हुआ। तो नाड़ी संहार प्रक्रिया बताया और इस क्रम से फिर मोह जयाद अनंता भोग क्या था, मोह जयाद ये जो है सहज विद्योदय में जो है ये है शाक्तो, उसमें आ गए शाक्तोपाय के फल में आ गए हैं। आणोपाय वहाँ से शुरू होता नाड़ी संहार से, और यहाँ शाक्तोपाय में शाक्त बल मिल गया और हृदय न मज्जति,
है, यहाँ पर संभव भाव में आ गया, है ना। इन तीनों का क्रम जरा ध्यान रखिएगा। नाड़ी जयात से शुरू हुआ और फिर शाक्त बल में जो है उसका आकर के शाक्त बल में पहुंचाया, और यहाँ हृदय ने मज्जत जो है ये वह हृदय वो संभव भाव में हो गया। तो संभव भाव में जब उसकी प्रतिष्ठा हो गई तो संभव भाव में शिव में और उसमें योगी में कोई अंतर, संभव भाव में शिव में और योगी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो उस समय उसमें कितनी बड़ी शक्ति आ जाती है, क्या उसको किसी चीज के लिए कोई बाह्य उपादान या बाह्य चीज के जो है, जैसे संभव भाव में बताया था, इसके किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी जो स्वभाव होता ज्ञान स्वातंत्र है, जो ज्ञान क्रिया स्वातंत्र जो है ना, बस वो स्वातंत्र से सारा निर्माण होता है। उसके निर्माण के लिए किसी उपादान की आवश्यकता नहीं, किसी विशिष्ट संकल्प की आवश्यकता नहीं। वो तो जो है उसकी जो स्वाभाविक स्वातंत्र शक्ति है ज्ञान क्रियात्मिका, वो स्वाभाविक जो स्वतंत्र शक्ति है वही स्वाभाविक स्वतंत्र शक्ति उसका सारा कार्य बना। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, स्वमात्रा निर्माणम आपादयति, स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। स्वमात्रा क्या है कि स्वस्य माने चैतन्य से, है ना। चैतन्य का जो है उस चैतन्य का क्या है कि एक उस चैतन्य में दो अंश माने जैसे कल्पित अंश हम ब्रह्म में मानते हैं ना, उसी प्रकार चैतन्य में दो अंश हो जाता है, एक विमर्श अंश, एक प्रकाश अंश। चैतन्य प्रकाश रूप है, वो जड़ प्रकाश नहीं। चैतन्य स्वरूप का क्या है? प्रकाश रूप। प्रकाश रूप माने ये जड़ प्रकाश जैसा है ऐसा प्रकाश नहीं। ऐसे प्रकाश का अनुभव करिए आप कि जिस प्रकाश में आप स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे प्रकाश का अनुभव करिए कि जिस प्रकाश में आप जो है अपने अंदर जो है कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प जो हो रहा है, वो संकल्प का परामर्श हो रहा है, और प्रकाश अपने 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 जगह ही है। तो एक तो कल्पित उसमें प्रकाशांश हम कह देते हैं, एक विमर्शांश कह देते हैं। विमर्शांश क्या कह देते हैं? विमर्शांश जो है वो ये शाकांश है। शाकांश माने एक जैसे जल है और वो जल में एक ऐसी योग्यता है कि वो अभी जल दिख रहा है या अभी बाष्प दिख रहा है, वो अभी जल दिख रहा है, अभी बर्फ दिख रहा है, और वही बर्फ जो दिख रहा है वह बर्फ दिखने पर वही जल दिख रहा है, बाष्प दिख रहा है, कोई अंतर नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ नहीं। पर वहाँ पर परिणाम है और वहाँ पर देश काल की अपेक्षा से है, बाह्य तापमान इत्यादि की अपेक्षा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऊष्मीय अंश है जो क्या होता है कि प्रमेय होकर के दिखने लगता है, वही प्रकाश। ये प्रकाश के विषय में ये जड़ प्रकाश में भी बड़ा भारी चमत्कार है। चित्र पर प्रकाश ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, पर्दे पर प्रकाश ही दिखता है। पर्दे पर जो हमको दिखता है वो क्या दिखता है? प्रकाश ही। प्रकाश एक माध्यम से दिखने लगता है, वही बन जाता है। देखिए वही एक प्रकाश है उसका प्रकाशक, और एक प्रकाश है जो है वह उस माध्यम से जो दिखने लगा जो है वह प्रकाश हो गया। ऐसे उसमें जो
ये अंश माता अंश, मात्र अंश क्या जो है उसमें माता अंश, माता वही परमात्मा, जो उसमें मातृत्व है, प्रमातृत्व अंश। ये जो प्रमातृत्व अंश है, यही जो है, यही सारी के ये क्या होता है, वही वही प्रमाता अंश ही प्रमेय हो जाता है, वही प्रमेय करके दिखने लगता है, अप्रमाता करके दिखने लगता है। एक ही प्रकाश में प्रमाता प्रमाय प्रमेय दो प्रकार का दिखाता है। वस्तुतः सारी सृष्टि इनके प्रमातृत्व ही है, और विचार करते हुए देखिए तो प्रमातृत्व से अतिरिक्त कोई सृष्टि नहीं है। प्रमातृत्व माने ज्ञान विषय, जो ज्ञान जो है वह ज्ञान का विषय बना लिया, जिस प्रकाश के जिस भाग को ज्ञान का विषय बना लिया वही प्रमेय हो गया, ज्ञान विषय बन गया तो प्रमेय हो गया। और ये चमत्कार उसमें है। तो इसी को यहाँ पर संकेत करते हैं कि स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। ये जो अंश है इसके द्वारा जो है, उसी के द्वारा यथेष्ट जो है वह जिस प्रकार का भी चाहता है, और उस प्रकार का निर्माण स्थूल सूक्ष्म विभेदेन, ऐसा समझ, सूक्ष्म स्थूल सब निर्माण मापा देती, निर्माण करने में समर्थ हो जाता। शरीर भी बना लेगा, मन भी बना लेगा, हैं, इंद्रिया भी बना लेगा, सब सूक्ष्म अथवा स्थूल सारी की सारी सृष्टि के निर्माण में समर्थ हो जाता है। तो जैसे परमेश्वर जो है वह बिना किसी अन्य उपादान के सारा का सारा करने में समर्थ होता है, ऐसे वो भी समर्थ होता है। इसलिए इसको ले आए, ये बात पहले कहे हैं, पर अणोपाय में यहाँ तक आकर के और इसका उपसंहार करना है, इसलिए ये बात यहाँ तक कही गई। देख लीजिए, अपनी कर्तृत्व आदि शक्ति से वह यथेष्ट वेद वेद का व भाषात्मक विश्व के निर्माण करने में समर्थ होता है। बस वेद वेदक यही है विश्व। वह वेद वेदक जो है, वेद वेदक दोनों आभास है। एक प्रकाश में दो आभास हो गए, एक का नाम हो गया वेद, एक का नाम हो गया वेद। परमात्मा की जगत निर्माण कारिणी ज्ञत्व कर्तृत्व रूपा जो स्वकीय शक्ति है, उस परमात्मा का जगत निर्माण करने वाली दो है, ज्ञत्व कर्तृत्व, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति। ये जो स्वकीय शक्ति है वही उस योगी का बल और वीर्य है, जो विश्व के उद्भव का कारण है। इसीलिए वह शक्ति जगन माता कही गई है। जगन माता, ये जगन माता जो है ना, यही जगत सृष्टि है, जगत का मातृत्व है उसमें ना, तो जगन माता कही गई है। पूर्वोक्त बीजावधान और प्रवेश द्वारा तत्पद विश्रांत शिव योगी भी उस पराशक्ति से संपन्न होता है। थोड़ी देर बैठ जाओ सुरेंद्र जी। तो ये देखिए कि पूर्वोक्त बीजावधान प्रवेश द्वारा तत्पद विश्रांत शिव योगी भी उस पराशक्ति से संपन्न होता है। यतः वह विभु समर्थ है, अतः वह विभु समर्थ है, अतः जगन्मा, जिसलिए कि वह विभु है, समर्थ है, अतः जगन्माता जो शक्ति है वही उसकी शक्ति है। अतः उस स्वातंत्र शक्ति, उसी का नाम है स्वातंत्र शक्ति। उस स्वातंत्र शक्ति के बल से अपने रुचि के अनुसार विचित्र विश्व का निर्माण इच्छा मात्र से सत्य संपन्न करने में समर्थ होता है। भाव यह है कि परमेश्वर में जिस प्रकार ज्ञत्व कर्तृत्व ये दोनों शक्तियाँ अप्रतिहत हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है, इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजावधान में जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कृष्ण लीला में हम देखते हैं तो कृष्ण का अवतार है, अवतार है तो अवतार होता है तो साथ में शरीर होता है, आपका शरीर रहेगा, शरीर को लेकर के अवतार की कल्पना नहीं तो कैसे कल्पना। पर वो शरीर से उसका ईश्वरत्व संकुचित नहीं है,
शरीर से उसकी विभुता भी संकुचित नहीं होती, उसका सामर्थ्य भी जो है, उसका ज्ञान भी संकुचित नहीं होता, उसका कर्तृत्व भी संकुचित नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी। वो 6 दिन का बालक है, पर पूतना जैसी राक्षसी है, आती है तो वो सर्वज्ञ है, वो जानता है कि राक्षसी आ रही है, और ये लोग कोई जान नहीं रहे हैं उसको, तो उसके सर्वज्ञता में कोई अंतर नहीं। लीला भले जैसे कर रहा है, पर उसको सर्वज्ञता में कोई अंतर नहीं। और उसके सामर्थ्य में भी कोई अंतर नहीं। शरीर उसको, उसके बल को संकुचित नहीं करता है, और पूतना जैसी राक्षसी को मारने में किसी प्रकार का उसको बाधा नहीं। तो देखो, उस विग्रह में लीला करते हुए भी उसको बाधा नहीं है। उस विग्रह में लीला करते हुए भी जो है वह ब्रह्मा को पराजित करने में उसको कोई बाधा नहीं है। ब्रह्मा यदि जो है वह बछड़ा और जो है वह ग्वाल बाल उठा ले जाते हैं, तो बछड़ा और ग्वाल बाल के उत्पादन में कोई बाधा नहीं। इसी प्रकार वो शिव योगी शरीर में दिखता है, शरीर में दिखता है, और दूसरा उसको समझ भी नहीं सकता है इसके अंदर ये सामर्थ्य। कृष्ण को कौन समझता था? हम कहते कृष्ण को कौन समझता था कि इसके सामर्थ्य? जो साथ रहते थे वो भी नहीं, जो साथ रहते थे वो भी नहीं समझते थे, नहीं समझते थे, फिर भी जो है वो सामर्थ्य था, नहीं समझते थे। क्योंकि शरीर के साथ जो लीला है उसके साथ उस सामर्थ्य का ज्ञान जो है वो दूसरे को नहीं हो सकता है, पर उसके समझ में, उसकी सर्वज्ञता में कहीं हानि नहीं है, और उसके सामर्थ्य में कहीं हानि नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस शिव योगी का जीवन मुक्त जब तक उसका जो है स्थूल शरीर है, प्रारब्ध शेष है, तब तक जो है उसके व्यवहार के द्वारा उसके सामर्थ्य को कोई समझ नहीं सकता है, और उसके सर्वज्ञता में और उसके जो है उसके सर्वकर्तृत्व में किसी प्रकार की हानि नहीं है। अब बताओ, सर्वज्ञता जब कृष्ण में थी तो सभी बात क्यों नहीं बता देते थे? भक्तों को बता देना चाहिए था, घर वालों को बता देना चाहिए था, तो कुछ नहीं बोलते। अर्जुन को नहीं बता दिया कि अभिमन्यु मरने वाला है, तुम काहे को उधर जाते हो? ले गए, दूर ले गए, क्योंकि उस लीला का पार्ट वही है। उस लीला का पार्ट उस समय वही है। दूर नहीं ले जाते, मरता कैसे अभिमन्यु? अभिमन्यु यदि अन्याय पूर्वक नहीं मरता तो फिर अन्याय पूर्वक भीष्मादि को मारना है वो कैसे होता? बड़े विलक्षण खेल है। अभिमन्यु यदि अन्याय पूर्वक नहीं मारा गया होता तो ये लोग जो है द्रोण, भीष्म इत्यादि को नहीं मार सकते। इनके पास फिर तर्क क्या है? इनके पास कोई तर्क नहीं, फिर तो यही कौरव हो जाते ना। नहीं, वो अनिवार्य था, लीला में वो अनिवार्य था। उसको भगवान को पहले अर्जुन को ले जाना था दूर। क्यों ले जाना था? अभिमन्यु को अन्याय पूर्वक जब ये मारेंगे तब इनको अन्याय से मारने की कोशिश। तो ये क्या है कि अब उसकी जो सर्वज्ञता है, उसका जो सर्वकर्तृत्व है वो बाधित नहीं है, और वो देख करके कोई उसको जान नहीं सकता। इसी प्रकार जो शिव योगी है, वो शिव योगी की जो है वह, उसको कोई शिव तहनता तो है नहीं, तो शिव लीला के अनुसार उसका शरीर चलता है, उसी के अनुसार उसका शरीर चलता है, और उसकी सामर्थ्य वही है। इसी प्रकार, इसीलिए कहा था परमेश्वर में जिस प्रकार के तो कर्तृत्व ये दोनों शक्तियाँ प्रयुक्त हैं, इसी प्रकार पूर्व तो बीजावधानम, बीज वही शक्ति था ना, शक्त्यावधानम और आसनस्थ, यहाँ भी जो है शक्तिस्थ ये कहा था। मैं कहा प्रवेश, इन दोनों उपायों के अनुशीलन के महात्म से उस द्वैत रहित द्वादशांत पद में विश्रांत शिव योगी भी अपनी इच्छानुसार वेद्य वेद का व भाषणात्मक वस्तु समूह स्वरूप विश्व का अपूर्व नाम रूपात्मक उल्लेखों का अवभाषण कराने वाली अपनी कर्तृत्वादि शक्ति से निर्माण करने में समर्थ होता है। इस प्रकार का निर्माण ही
इस शिव योगी की स्वातंत्र धाम विश्रांति का सूचक है। कभी उधर के बाहर से कोई बात आ गई तो झट वही हो गया, तो यही तो सूचक हो गया ना। एक बार एक महात्मा कहे कि जो है हम सिद्ध हो गए। हमने कहा कैसे कैसे पता लगा तुम सिद्ध हो गए? कहा मेरे मुख से उसके लिए ऐसा निकल गया कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसका नाश हो गया, उसके लिए जो है वह निकल गया कि जा जा तेरा कल्याण हो जाए। उसका जो है वह सारी दरिद्रता दूर हो गई। तो बात तो ठीक है, पर ये संभाल के रखना सिद्धि। कहीं आई हुई सिद्धि चली जाए तब क्या करो? आई तो गई है, इससे आ तो गई सिद्धि, पर नहीं संभालोगे यदि इसको, इसी सिद्धि में डूब जाओगे तो चली भी जाएगी। क्योंकि अभी स्वभाव सिद्धि तो तुम्हारी जगी नहीं है, और ये किसी निमित्त से आई गई सिद्धि है, और वो चली भी जाती है, सिद्धि आती भी है। तो उन्होंने कहा कि जो है ये लक्षण है हमारी, जो है हमको अब लगा कि अब सिद्ध हो गए। ठीक है, कहा भाई जो सिद्धि का लक्षण समझता वो आ गया तो यहाँ पर इसी बात को कह देते हैं कि इस प्रकार का, इसी को कहते हैं ना, जैसे ऐसी जो घटना पूतना इत्यादि की घटना, इसी से तो अब कहते हैं देखो देखो परमेश्वर का है। ये परमेश्वर तो सूचक हो गया कि नहीं? कोई सूचक हो गया सूचक, तो उसी बात को कह देते सूचक भी है। इसी अभिप्राय को स्वमात्रा निर्माणम आपादित इस सूत्र में व्यक्त किया गया है। अर्थात देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण शून्य अहंता से रहित, मित प्रमात्रिता से रहित जो शिववत जगन माता है, इसलिए उस अपनी स्वमात्र शक्ति के द्वारा जैसा रुचता है तथा वह चिद्भूत योगी निर्माण करता है, आप ही माता बनता है और मेहमान हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जहाँ माता बना वो मेहमान खड़े हो गए सब। वहाँ पर जो है मेहमान सब की जो है वह माता आप रहते हैं, प्रमाता ही रहते हैं स्वप्न में, मेहमान अपना सब सामने खड़े होकर के सब व्यवहार कर रहे हैं। आप ही माता बनता है और मेहमान हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और ज्ञान की उसकी शक्ति बन जाती है। यह है स्वमात्रा। गुण भूत प्रकृति माया उपादान की उसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है। शीघ्र ही स्वात्म बल के अवलंबन से शिववत अनंत विश्व निर्माण और लय करने में वह समर्थ होता है। ये बात यहाँ पर बता दी। अब अगला जो सूत्र है वो थोड़ी सी जटिलता है, और उसको विचार कर ले, संक्षेप में विचार कर ले। परंतु यह जो इस साधक का विद्या बहु है, यह विद्या भी एक मल है। इसके विनाश होने पर पुनर्जन्म का अभाव होता है। इसी को सब जानने वाले अंतरात्मा प्रभु कहते हैं। अब यहाँ पर ये विचार है, इस सूत्र में 2-3 प्रकार से विचार। एक इसमें से विद्या, अभी पहले उच्चारण कर ले, विद्या विनाशे जन्म विनाशः, विद्या विनाशे जन्म विनाशः। एक इसमें से निकालते विद्या अविनाशे जन्म विनाशः। समझे ना सूत्र में अर्थ समझ। उनका कहना है कि उसकी जो ये विद्या है वह नित्य है, वह सहज विद्या है। यह है सहज विद्या है, शिव रूप है ना, तो सातत्य शक्ति उसमें जो है नित्य है। इसलिए विद्या जो उसका ये ज्ञान है उसका अविनाश इसलिए है, वो नित्य, क्योंकि वो नित्य का ज्ञान हुआ। उसको जो नित्य स्वरूप का ज्ञान हुआ तो नित्य शक्ति उसकी जो स्वातंत्र है वो प्रकट हुई, तो वो स्वातंत्र शक्ति नित्य है। इसलिए जो है जैसे शिव का जन्म नहीं है ऐसे उसका भी जन्म नहीं। एक अर्थ ये मानते हैं, और एक अर्थ ये मानते हैं इसका कि भाई देखो कोई भी जो है वह विद्या हो, कोई भी विद्या हो, अब वो योगी शिव रूप है, अब शरीर है तो शरीर संबंध से ही तो सारा कुछ करेगा।
अरे जैसे भगवान अवतार दिया तो एक शरीर के संबंध से सारी की लीला किया कि नहीं? अब शरीर संबंध से लीला किया, ये शरीर संबंध यदि लीला की दृष्टि से शरीर संबंध बनाए रखे तो विदेह मुक्ति नहीं हो, फिर विदेह मुक्ति नहीं हो सकती। अरे जीवन मुक्त है और परम स्वतंत्र हो गया, तो चलो ऐसे रहा जाए, यही मौज आ गई उसको। तो ये जो मौज है उसके अंदर स्वतंत्र शक्ति से जो ये मौज है, ये मौज भी विदेह मुक्त उसको नहीं होने देती। उसका प्रारब्ध से कैसे छूटेगा? प्रारब्ध उसका खत्म हो गया, तो शिव योग। उसको तो ऐसा मानते हैं कि उसके संकल्प से शरीर, और यहाँ तक ऐसा मानते हैं कि वो संकल्प किया तो शरीर हो गया, और संकल्प शांत हो गया शरीर खत्म हो गया, उसका शरीर तो वही भस्म कर मान लेते पहले खत्म। इस प्रकार की स्थिति कहते शरीर तो भस्म हो गया, तो दूसरे को दिखता है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं। वो तो जिस समय बहिर्मुख होता है तो शरीर उत्पन्न हो गया है, जब संकल्प करता शरीर उत्पन्न हो गया, और जो है वह नेत्र बंद कर दिया, निमीलन कर दिया, तो न कोई कारण है उसके पास, न कुछ नहीं है, वो तो स्वरूप है। इस प्रकार जैसे ईश्वर भाई, जैसे ईश्वर संकल्प से शरीर है, अश्वत्थामा आदि की बात छोड़िए, अबे उसका जैसे ईश्वर तो ईश्वर व्यापक है, अब संकल्प मात्र का शरीर दिख गया, इतने तो शरीर है, और तो कोई शरीर है नहीं उसका, ऐसे उसका भी कोई शरीर नहीं है। एक ऐसा मानते हैं कि जो ये जीवन मुक्त के तरह या ईश्वर भाव में विशिष्ट रूप में जो, क्योंकि उत्पादन इत्यादि है विशेष बनना पड़ता है, इसलिए ईश्वर को भी विशेष बनना पड़ता है। इसीलिए सदाशिव ईश्वर में तो अंतर कर दिया ना, सारा केंद्र सदाशिव में होने पर भी जगत का निर्माण तो ईश्वर ही करेगा, माया शक्ति को लेकर के करेगा। ऐसे इसको भी जब निर्माण करना होगा तो माया शक्ति को लेकर के करेगा, और तो कोई है नहीं। पर ये माया शक्ति को लेकर के जब तक इसमें रहेगा तब तक विदेह मुक्त के, इसलिए ये भी अविद्या है। इसलिए क्या है कि वस्तुतः ये माया हो गई ना, इसलिए तो इन्होंने कह दिया ना, अंतर निरंतर मनिंधन मेध माने मोहांधकार परिपंथिन संविदग्नौ कस्मिंश्चिदद्भुत विकास मरीचि भूमौ विश्वम जुहोमि पशुधादि शिवावसानम। जहाँ तक विशिष्टता है, शिव पर्यंत विशिष्टता आ गई ना, शक्ति शिव, देखो विशिष्टता आ गई ना, शक्ति को लेकर के शिव, परम शिव को अलग कर दिया, तो ये यहाँ तक तत्व तो ले लिया उन्होंने, कहा ये सबको जो है उस संविद अग्नि में जो है वह जो हो इसमें हो, तो एक भाव वो मानते हैं इसका है। तो वहाँ पर ले लेते हैं अविद्या, वो विद्या का अर्थ क्या होता है, वो ये भी अविद्या। जैसे वेदांत भी क्या कहता है, उनको हमेशा उस ढंग से लगा के रखना चाहिए। कहता भाई देखो तत्व दृष्टि से पूर्ण भी पाप, तत्व दृष्टि से पूर्ण भी पाप है। योग क्या कहता है, तत्वग्राही के लिए तत्व में जो जाना चाहता सारी सिद्धि जो है उसके लिए उपसर्ग विघ्न, उसके लिए वो बाधा है, तो फालतू है, तो कोई महत्व नहीं। और जो शुरू पर सोना चाहता है तो सिद्धि का क्या महत्व उसमें होगा, वो सिद्धि का क्या महत्व। इसी प्रकार यहाँ पर मानते हैं वो भी, और उसका भी विनाश आवश्यक है, विदेह मुक्ति के लिए उसका भी विनाश आवश्यक है। तो ये दो प्रकार का लेकर के इसका अर्थ करते हैं। अब देख लें थोड़ा, कहते हैं कि अशुद्ध, देखिए अशुद्ध विद्या का विनाश हो जाने पर क्या कर दिया इसको, अशुद्ध विद्या का, अशुद्ध विद्या का विनाश हो जाने पर जन्म अज्ञान सहकृत कर्म हेतुक दुख में जो देह इंद्रियादि बंधन है उसका भी विनाश सदा के लिए हो जाता है, उसका भी विनाश सदा के लिए हो जाता है।
उसी बात को कहते, देखो सोपाधिक होने से वेद्य कोटि में आने वाली, सोपाधिक चीज हो गई ना, वेद्य कोटि में आ गई। जो पदार्थ मात्र विषयणी विद्या है वो पुनः संभव का कारण है, वो पदार्थ मात्र को विषय कर रही है ना, इसलिए पुनः संभव का कारण हो जाने से उसे अशुद्ध विद्या कहा गया है। इस अशुद्ध विद्या का विनाश हो जाए, अर्थात सहज विद्या का उदय निभालन ही आत्मा की परा स्वातंत्र अभिव्यक्ति है और प्रतिभिज्ञान है। उस स्वबल के आश्रय से पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। अतः अकाल पद प्राप्त कराने वाली जो जीवन मुक्ति है वह यही है। हम तो इसको विदेह मुक्ति यहाँ अर्थ करते, पर वहाँ पर वार्तिक कारण ने जीवन मुक्ति शब्द का तात्पर्य यह है कि वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंबित रहता है। ये बात ध्यान देने की, वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंबित रहेगा हमेशा, सदाकारिता वृत्ति बनेगी तो वस्तु को उसका कोई न कोई आकार बनेगा, तो आकार प्रतिबिंबित रहता है। इसलिए वृत्ति ज्ञान वेद्य जो संसार है तद रूप फल का साधन होने से अशुद्ध विद्या कही जाती है। यह अशुद्ध विद्या ही जन्मादि बंधन में बांधने वाली है। उसके विपरीत शुद्ध विद्या का अर्थात स्वस्वरूप चित रूप निर्विकल्प बोध के अनुसंधान से सहज संबित की संप्राप्ति से स्ववीर लाभ होने पर आणव माई इन दोनों मलों के साथ देह इंद्रिय आदि का संघात रूप जो कार्य बंधन है वह भी सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। अतः वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त हो जाता है मैंने विदेह मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं। बस आज पाठ यही रहेगा कि ये एक प्रसंग समाप्त हो गया है। ये आणोमल के क्रम से शाक्त बल लेकर के और संभव स्थिति में ले आकर के समाप्त करने का हो गया। अब आगे जो विचार होगा कि तो उसमें जो है वह विद्या का जो वैभव है, जैसे इसको विद्या को अविद्या कह दिया यहाँ, तो वैभव अब वही चीज फिर वहां से ले आएंगे जो पहले भी जाएंगे। वैभव में चित्त उपरचित कैसे हो जाता है। अब जो संभव पाए में वो जो बात बताई थी ना, बुद्धि में भैरव के बाद कोई कहा था ना, एक वो मातृका है? नहीं, शुरू में संभव पाए के जो है शुरू में जो बात कही थी उसका विवरण करेंगे। वहां पर आया था ना, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, और उसके पहले का सूत्र योनिवर्गक कला शरीर। ये जो योनिवर्गक कला शरीर में जो है जो और ज्ञानाधिष्ठानम मातृका जो बात कही थी, अब उसको यहाँ पर जो है वह स्पष्ट रूप में विवरण करेंगे। वो एक और भी महत्वपूर्ण चीज है जो समझ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पिछले सूत्र में ये बात बताई गई थी, इस प्रकार की बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त है उस योगी को, और वो भी अविद्या। क्यों कि सारी की सारी सिद्धि भेद दर्शन में है, और भेद दर्शन माया है, तो माया के अंतर्गत ही उसकी सारी की सारी सिद्धि है। उसका यदि नाश हो जाता है, जब उसमें भी जो है उसमें भी अविद्या दृष्टि होकर के उसका नाश हो जाता है, तो जन्म का विनाश होगा। यहाँ पर ये बताते हैं कि योगी को भी सावधान रहना चाहिए। भले ही उसमें सारी की सारी सिद्धि आ गई है, पर सिद्धि में यदि उसका चित्त रस लेने लगेगा तो धीरे धीरे जो है वो जो पहले कहा था ना, शब्दानुवेदते जाता, शब्दानुवेद में बैठ करके शक्तियां जो है उसको पशु बनाएंगी, उसी में रस दिलाने लगेंगे, तो जगत के चक्र में फिर जो है वो आ जाएगा।
हमने स्वतंत्र शक्ति से जैसे संकल्प करके यहाँ आ गया, इसी प्रकार फिर जो है वह जगत में जहाँ इसमें रस लेगा तो फिर इस जगत में बच सकता है। क्यों नहीं छीड़ हो जाएगा? है? जब वो संसार चाहने लगेगा तो क्यों नहीं छीड़ो? कलकत्ते में किसी ने बताया मुझे कि एक महात्मा आए थे, वो कहते थे उनको जन्म तो होना नहीं है, इसलिए जो कुछ खाना पीना हो, जैसे रहना हो, खूब जो है वह मौज मस्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे तो जन्म होगा। ज्ञान हो गया तो आगे तो जन्म होगा ही। हमने कहा तो इसमें कोई बात नहीं है, जैसे मिथ्या भोग की इच्छा हो जा रही है ऐसे मिथ्या जन्म की भी इच्छा हो जाए। भाई दूसरा शरीर अपने को ऐसा शरीर हो जाए, जन्म हो गया। अरे भोग भी अपने यहाँ मिथ्या है तो जन्म भी अपने यहाँ मिथ्या है, इसलिए क्या अंतर पड़ता है? तत्व दृष्टि से तो कोई अंतर है नहीं और संसार दृष्टि से तो इसी का नाम तो जो है संसार है, और किसका नाम संसार है? ये वास्तव में संसारी तो हो नहीं जाता है, इसलिए इस प्रकार जो मन में भावना बनती है उसी का नाम संसार है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वहाँ कहा था ना वो ज्ञानाधिष्ठानम मातृका है, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। ये भेद ज्ञान जो है वह भेद ज्ञान अभेद ज्ञान जो है ये दोनों उत्पन्न होता शब्द से, शब्दानुभेद भेद से उत्पन्न होता है। तो क से अ से लेकर के क्ष पर्यंत जो ये मातृका है, इसी मातृका से शब्द बनेगा, शब्द से जो है वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान होगा। अब इसी में बैठ जाती है शक्तियां, इसी शब्द में क्या हो जाएगी कि शक्ति बैठ जाए। एक शक्ति बैठ जाए तो झगड़ा करा दे, एक शक्ति बैठ जाए तो जो है मित्रता करा दे। शब्द तो है और क्या है, उस प्रकार की शक्ति बैठ जाती है। एक शक्ति जो है इसी में बैठ करके अभेद ज्ञान कराती है, और इसी वर्णों में बैठ करके शक्ति भेद ज्ञान कराती है। इसी वर्णों में बैठ करके भेद ज्ञान तो करा रही शक्ति की नहीं, और इसी वर्णों में बैठ करके उपनिषद वाक्य जो है वह देखो अभेद ज्ञान करा दे। तो ये विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं वह इन वर्णों में बैठ करके उसको पशु प्रमाता बना देते हैं। पूर्ण प्रमातृत्व तो उसका समाप्त हो जाता है, पशु प्रमाता हो जाता है, संकुचित प्रमातृत्व तो उसके अंदर आ जाता है। इसी बात को यहाँ पर बताना है। कवर्गाद्यादिषु माहेश्वर्याद्याः पशुमातरः कवर्गाद्यादिषु माहेश्वर्याद्याः पशुमातरः 8 वर्ग माना गया है। 8 वर्ग आपने सुने होंगे, सुने? इसमें 8 वर्ग मानते हैं। अ से लेकर के और विसर्ग पर्यंत 1 वर्ग हो गया, स्वर वर्ग है? और व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 5 वर्ग ही है। और यवर्ग, यवरल, और स ऐसे हुए हो गया 8 वर्ग। ये 8 वर्ग है, इसलिए एक एक वर्ग की एक अधिष्ठात्री देवता है, उसी का नाम माहेश्वरी इत्यादि है। तो वहां पर लिखाया था 8। तो माहेश्वरी इत्यादि जो 8 देवियां हैं, ये इन्हीं जो 8 वर्गों की अधिष्ठात्री देवी है। कहीं कहीं 9 ले लेते हैं, एक 6 को एक अलग
वर्ग मानते हैं। जो मैंने संयुक्त संयुक्त अक्षर एक मानते हैं ना, क्ष, तो क्ष को एक अलग वर्ग मान लेते तो 9 वर्ग, और कहीं जो है वह ये 8 मानते हैं कवर्गादि। तो इसी को यहाँ पर संकेत करते हैं कवर्गाद्यादिषु। कवर्गादि जो 8 वर्ग है, इस 8 वर्गों में इन वर्गों की जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन है? माहेश्वरी आदि। याद है स्वामी जी? माहेश्वरी कौमारी, वो 8 लिखाया था, उठ नहीं रहा है बस। माहेश्वरी कौमारी, अरे इसमें आता है ना, ये उपासना है ना, उपासना ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, चामुंडा। चामुंडा कहीं चर्चिका बोलते, कहीं चामुंडा। तो यही जो है माहेश्वर आदि हैं। तो ये जो माहेश्वर आदि जो हैं, ये किसके है कि तत्त जो है वह वर्गों के अधिष्ठात्री देवता है। कि कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः, ये कैसे है? पशु मातरा है, ये पशु जनों को मोहित करने वाली, तो प्रमातृत्व उत्पन्न करती, संकुचित प्रमातृत्व उत्पन्न करने वाली है। अभेदक ज्ञान कराने वाली नहीं, ये अभेदक ज्ञान कराने वाली नहीं है। तो ये अब इसी को देखें हिंदी में, कवर्गा